हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि वृषभ राशि यानी कि टॉरस ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा सितंबर 2026 का महीना। ये महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है करियर में, रिलेशनशिप में एंड हेल्थ में, और क्या गाइडेंस इस दौरान आपको फॉलो करनी चाहिए। पहले हम टैरो से देखेंगे, फिर आपके लिए कुछ और भी मैसेजेस हम निकालेंगे। सो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा सितंबर 2026 वृषभ राशि वालों के लिए। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए 10 ऑफ कप्स का। नेक्स्ट है आपके लिए 8 ऑफ सोर्ड्स का, द हैंगमैन, जजमेंट, द मैजिशियन, 2 of wands and 2 of pentacle, 3 of sword। ओके माय डियर, तो ओवरऑल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइम आपके लिए है, ठीक है। एक तो बिट्रेल वगैरह, धोखा आपको किसी से मिल सकता है। मैं यही एडवाइस दूंगी सबसे पहले कि प्लीज़ 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 आंख बंद करके किसी पे विश्वास मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आपका ट्रस्ट ब्रेक कर सकता है कोई, ठीक है। और ओवर स्ट्रेस नहीं लेना है, थोड़ा अपने हेल्थ का भी ध्यान रखो, मतलब टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह से चेस्ट पेन वगैरह कुछ फील होता है, ठीक है, या फिर आपको अगर ऐसा लगता है बीपी वगैरह का कुछ इशू है, हेडेक है, देन प्लीज़ गो टू द डॉक्टर, ठीक है। जाओ डॉक्टर के पास, अपना चेकअप वगैरह कराओ, ये मैं आपको ज़रूर कहूँगी। तो हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि आप इस दौरान, मुझे लग रहा है आप ना किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्टक से फील कर रहे हो, कंफ्यूज हो, ठीक है। और वो कन्फ्यूज़न आपको बहुत ऊपर लेवल तक ना टेंशन दे रहा है। तो प्लीज़ प्लीज़ अपनी हेल्थ के साथ ऐसे मत करो, कंफ्यूज हो अगर आप किसी भी तरह के डिसीजन को लेकर, देन द बेस्ट कार्ड इज़ हियर फॉर यू, हैंग्ड मैन, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत वेट कर रहे थे, किसी चीज़ के लिए आपने दिल जान लगा दी, एक्सट्रीम लेवल पे आपने एफर्ट्स कर दिए थे, ठीक है, और वो काम आपका बना नहीं या किसी ने आपकी वैल्यू नहीं समझी, देन उस चीज़ का स्ट्रेस आप बहुत ज़्यादा ले रहे हो, मत लो। आपसे कहा जा रहा है थोड़ा सा सेल्फ लव पे फोकस करो। एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ आ भी रहा है आपकी लाइफ में, जहां आपको खुद को बदलने की ज़रूरत है। आपने अभी तक बहुत सेक्रीफाइसेस करे हैं लाइफ में, ठीक है, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं दी, कभी रिलेशनशिप को दाव पे लगाया, अपनी पसंद नापसंद के बारे में आपने कभी नहीं सोचा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब भगवान कह रहे हैं आपसे कि प्लीज़ थिंक अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। अपनी पहले तो मैं कहूँगी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखो। दूसरा ये कि अगर आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन में स्टक हो, देन एज सून एज पॉसिबल प्लीज़ आप उससे बाहर निकल जाओ, ये आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। बाहर निकलो, आप अपनी मर्जी से स्टक हो, कोई प्रेशर नहीं है, ये भी मैं क्लियर कर दूं। आप जब चाहो निकल सकते हो, चॉइस है आपके हाथ में खुद, ठीक है। चाहे वो आपका करियर है, अगर आप करियर में स्टक हो कि मुझे ये जॉब करनी है नहीं करनी है, देन यस, अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, प्राइवेट जॉब है स्पेशली कहूँगी, तो आप पहले कहीं नई जगह पे जॉब सर्च कर लो, देन यहाँ से रिज़ाइन कर दो, ठीक है। और अगर कई बार आप कॉन्ट्रैक्ट में बंध जाते हो तो सॉल्यूशन ढूंढो, में भी मेडिकल रीज़न वगैरह करके किसी ना किसी तरह से, और किसी लॉयर की मदद लेकर आप उससे बाहर निकल जाओ, ठीक है। सेम विद पर्सनल लाइफ एज वेल। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, स्टक हो, ट्रैप फील कर रहे हो कि अरे मैं कहाँ फंस गई, मैं कहाँ फंस गया, देन वहाँ से भी आपको बाहर निकलने की अभी ज़रूरत है। फंसे मत रहो ऐसी सिचुएशन में प्लीज़ आप लोग, ठीक है। सेल्फ लव पे ध्यान दो, अपने मेडिटेशन करो, अपने बॉडी चक्रास को, अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा बैलेंस करो, चेजिंग मोड से बाहर निकल आओ। बहुत एफर्ट कर लिए हैं, रिजल्ट नहीं मिला है, आपने अपना कर्म करा, सामने वाले से एफर्ट्स नहीं मिले आपको,
मतलब ठीक है, सामने वाले ने आपकी वैल्यू नहीं समझी, कुछ भी है, अब आप हार्ट ब्रेक में आ रहे हो थोड़ा, तो ये हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन में प्लीज़ आप लोग ना आइए, ठीक है। बेटर है फोकस ऑन योर सेल्फ नाउ, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करो और ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नीडेड टू यू, ठीक है। बदलाव आपको करने पड़ेंगे अपने विचारों में, अपने देखने के नज़रिए में चीज़ों को, तभी आप आगे बढ़ोगे। ब्रॉड थॉट्स, ब्रॉड माइंडेड एक होता है ना इंसान, खुले विचारों वाला, वैसा इंसान आपको यहाँ पे बनने की ज़रूरत है। द मैजिशियन कार्ड है आपके पास डियर, आप जो चाहोगे वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। अंडरस्टैंड योर पावर, ठीक है, आप समझो अपनी पावर को। तो अगर आप करियर में कहीं पर भी स्टक हो या फिर पर्सनल लाइफ में अगर आप स्टक फील कर रहे हो, जो कि करोगे बहुत ज़्यादा कहीं पर, ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन ढूंढने पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए रादर दैन आप प्रॉब्लम में ही फंसे हुए हो, प्रॉब्लम के बारे में ही सोच रहे हो। हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, सो प्लीज़ थिंक अबाउट द सॉल्यूशन फर्स्टली, ठीक है। तो ये चीज़ है। दूसरा ये, अगर आप बाहर जाने का सोच रहे थे, आपको कंट्री से बाहर जाना था, आपके काम नहीं बन रहे थे, कोई भी पेपर वर्क वगैरह नहीं हो रहा था, देन आपके लिए अपॉर्चुनिटी खुलती हुई दिखाई दे रही है। अब आपके बाहर जाने के बनेंगे, चाहे आपको आउट ऑफ स्टेट जॉब चाहिए थी या हायर एजुकेशन के लिए जाना था या घूमने के लिए या माइग्रेशन का कुछ भी रीज़न था बाहर का, अब्रॉड का आपका, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। उसमें भी लेकिन थोड़े से आप कंफ्यूज हो, मैं कौन सा रास्ता चुनूँ, क्या करूँ, बट यस आप आगे बढ़ोगे लाइफ में। आप एक हाईली एम्बिशियस पर्सन हो जिसके बड़े बड़े ड्रीम है, बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो, ऑलरेडी भी आपने लाइफ में अचीव करा है, मेहनती इंसान हो। तो यस आप सारा जो है चीज़ों को प्रॉस एंड कॉन्स देखकर किसके क्या फ़ायदे हैं नहीं हैं, देन उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी दो चॉइसेस में से एक तरफ जा सकते हो, ठीक है। अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखो, अपने एक्शंस को पॉजिटिव रखो, आप अपने शब्दों को रखो, सब चीज़ों को मतलब कि पॉजिटिवली देखोगे, समझोगे, ठीक है। अपनी एनर्जीज़ को, वाइब्रेशंस को हाई रखोगे, देन आप बहुत अच्छा फ्यूचर अपने लिए मैनिफेस्ट कर सकते हो। आंख बंद करके किसी पे यकीन मत करना, लोग आपका ट्रस्ट ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह का बहुत चलता है ना, फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं, कोई डील है, ऐसा है वैसा है, सोच समझ कर किसी भी लिंक वगैरह पे जाइए, ट्रस्टवर्दी साइट्स हैं, वेबसाइट हैं, वहीं से शॉपिंग वगैरह सब चीज़ें करो। ऐसे ही रैंडमली कोई लिंक आ गया, उसको ऐसे ही प्लीज़ लालच में क्लिक मत कर देना, ध्यान रखने की ज़रूरत है। लोगों से भी बचो, ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह में भी बचना है, ठीक है। तो रिलेशनशिप की अब बात करते हैं। रिलेशनशिप में कुछ लोगों के लिए फैमिली बनाने का समय नज़दीक आ गया है, ठीक है। अगर आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो या कमिटमेंट का वेट कर रहे थे, कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी, हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि कई तो फंसे ही हुए हैं अभी जगलिंग फेस में आप हो बहुत लोग, ठीक है। बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अच्छा रिश्ता आने के चांसेस हैं और अगले 10 महीने में आपकी शादी भी हो जाएगी, ठीक है। मतलब रोका सेरेमनी वगैरह, एक पॉजिटिव रिश्ता जो होता है ना, बट यस आप थोड़ा सा टाइम लोगे, मे भी हो सकता है मुहूर्त वगैरह ना निकले जल्दी, या आप एक दूसरे को भी समझ ही रहे हो, तो इसलिए थोड़ा सा वेट लग सकता है किसी किसी के लिए। बट यह सितंबर में यहाँ पर मैं ज़रूर कहूँगी कि एक अच्छा रिश्ता आप में से कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो कि घर बसाने वाली एनर्जी होती है ना, वैसी एनर्जीज़ हैं। साथ ही आप लोग कहीं घूमने भी जाओगे अपनी फैमिली के साथ, हॉलीडे प्लान वगैरह कर रहे हो, ये अच्छी चीज़ है। अपने सेल्फ पे ध्यान दो, अपनी बॉडी पे ध्यान दो, अपने फिज़िकल मेंटल हेल्थ पे ध्यान दो, मेडिटेशन वगैरह करो, हर चीज़ करो, शरीर का अच्छे से ध्यान दो, खुद से मतलब कि सेटिस्फाइड रहो, कंप्लेन मत करो, ठीक है। और ईश्वर पे ट्रस्ट रखो, बहुत ज़रूरी है भगवान पे ट्रस्ट रखना, और अपने कर्मों को सही रखना, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप बस इतना समझ जाइए, देन आपकी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। बजट मैनेजमेंट में भी आप थोड़ा सा ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हो, किस तरह से पैसा खर्च करूँ, कितना करना है नहीं करना, एक ये भी स्ट्रेस है। शायद कुछ लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी बेटर नहीं है अभी, तो आप उस वजह से भी टेंशन, तो प्लीज़ टेंशन मत लीजिए। मैंने कहा ना, आपको सॉल्यूशन पे ध्यान देना है, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। और क्लियर कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, गुस्सा नहीं करना है, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी किसी के साथ अगर होती है, दैन उसे समय रहते सुलझा लो, जल्दी से जल्दी, आपके लिए अच्छा रहेगा। और दूसरी तरफ एक और चीज़ है यहाँ पे कि हाँ, थोड़ा सा आप जो है
बहसबाजी किसी से मत करना, ठीक है, क्योंकि अगर आपने किसी से आर्ग्यूमेंट की देन वो इंसान आपको थोड़ा इंसल्ट वगैरह कर सकता है। सो बेटर है शांति से बात करो सब चीज़ें, ठीक है। और हेल्थ के वाइज अगर ये देखा जाए टाइम कैसा रहेगा, तो स्ट्रेस है आपके, टेंशन आप बहुत ले रहे हो, ठीक है, टेंशन हो रही है क्योंकि मिसकम्युनिकेशन किसी के साथ हो सकती है, आप कहीं सिचुएशन या किसी इंसान के साथ ट्रैप फील कर रहे हो बहुत ज़्यादा, ये इश्यूज़ हैं मेनली, ठीक है। ओके और देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, यस आपको नेगेटिविटी रिलीज़ करनी है, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस है, आप ये ध्यान दो कि आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो कार्ड्स के अकॉर्डिंग मुझे यही है कि एक तो नेगेटिविटी रिलीज़ करनी है और आप किसी नेगेटिव सिचुएशन में बहुत स्टक हो, उस सिचुएशन से जितना जल्दी हो सॉल्यूशन ढूंढो, बाहर निकलो। ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन, ओके यस प्यार आपकी ज़िंदगी में आएगा। कुछ लोगों के लिए मैंने कहा ना कि प्यार की एंट्री हो रही है। प्यार में भी क्या है, कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि आप दो चॉइसेस में कंफ्यूज हो सकते हो कि इस लड़की को सिलेक्ट करूं या उस लड़की को करूं या उस लड़के के साथ जाऊं उसके साथ जाऊं, ये कन्फ्यूज़न भी आपके अंदर चल रहा है। जगलिंग फेस बहुत है आपका इस महीने। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, ओके। अगर पास्ट में आपके साथ कुछ गलत हुआ था तो ये नहीं है आप सोचो अरे आगे भी गलत हो जाएगा, उस वजह से आप पीछे हटो किसी चीज़ से, ये नहीं करना है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, यस आपकी ज़िंदगी में पावरफुल चेंजेस आ रहे हैं, ओके। पॉजिटिव चेंजेस, पावरफुल चेंजेस लाएगा ये फुल मून आपके लिए। अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, या एक फायरी क्लाइमैक्स आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ठीक है। मतलब एक सडन चीज़ कोई ऐसी होगी जो आपने सोची नहीं होगी, ब्लेसिंग कहूँगी कि यस आपकी ज़िंदगी में आएगी। और न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, यस आपकी ज़िंदगी में न्यू रोमांटिक साइकिल की भी शुरुआत हो रही है, ठीक है। एक नए सिरे से आपका प्यार स्टार्ट होगा, मे बी ओल्ड पर्सन के साथ ही हो सकता है। कभी होता है ना कोई बहुत ऑन एंड ऑफ काइंड ऑफ एनर्जीज़ का होता है इंसान, तो वही अब नए सिरे से आपकी ज़िंदगी में जो है एंट्री करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस सितंबर 2026 के महीने की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।